हमें बस ये पता है ना कि अक्रूर कृष्ण बलराम को बैठा के लेके चले जाते हैं। यू नो व्हाट हैपेंड, यहाँ अक्रूर कृष्ण बलराम को रथ में चढ़ाते हैं एंड रथ को लेके जाते हैं। एंड जैसे ही लेके जाते हैं, यहाँ पे सारी गोपियां खड़ी हो जाती है, सारे ग्वाल बाल सब आके खड़े हो जाते हैं एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट कृष्णा। ये जो गोपियां हैं, यंग गोपीज, ये देख रही है कृष्णा को, क्या कर रहे हो, एंड आंखों से बातें हो रही है एंड दे आर क्राइंग। आप कभी अनुभव किए हो, जब गुस्सा आता है ना तो मुंह से आवाजें निकलती है, रोते वक्त कभी आवाजें निकाले हो? कभी रोते वक्त आवाजें निकलती है? बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ दिमाग में चलता है, फील करते हो और बस रोते हो, बस रोते हो। आज ये गोपियां फील कर रही है, सोच रही है, सब याद कर रही है और आंखों से बातें कर रही है कृष्ण के साथ। कृष्ण रथ में है, इमेजिन करिए वो सिचुएशन, कृष्ण रथ पे जा रहे हैं और यहाँ सारी गोपियां खड़ी है एंड दे आर टॉकिंग एंड दे आर टेलिंग कृष्णा, क्या, व्हाट आर यू डूइंग, वील डाई विदाउट यू, हम मर जाएंगे। एंड कृष्णा अपने आप को रोक नहीं पाते। एंड देन जो ये प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, ये एक मोमेंट था जहां पे एवरीबडी गेट्स बिविल्डर्ड, दे लॉस्ट देयर कॉन्शियसनेस, सब भूल गए सब कुछ। कौन भूल गया? एक्सेप्ट कृष्ण और गोपियों के अलावा बाकी सब ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी। मतलब अक्रूर भूल गए, उन बस खड़े हैं, आंखें खुली है और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड यहाँ बलराम भी खड़े हैं एंड यहाँ कृष्ण रथ से उतर जाते हैं, कृष्ण उतर जाते हैं एंड सारी गोपियां और कृष्ण डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, कुंज में चले जाते हैं। एंड यहाँ कृष्ण बीच में बैठे हैं, सारी गोपियां उनको घेर के बैठ खड़ी है एंड दे आर क्राइंग एंड दे आर सेइंग कि कृष्ण व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। आपको समझ में आता है, हमारे लिए हमारा घर फॉरेस्ट बन गया और फॉरेस्ट, घर हमारा फॉरेस्ट बन गया और ये फॉरेस्ट, ये वन हमारा घर बन गया। अर्थात जब कृष्ण उनको बुलाते थे तो अपना घर बार छोड़ के भाग के आते थे और कृष्ण जहाँ है वो उनका घर है। घर में कृष्ण नहीं तो वो जंगल है, वन है। सो यहाँ पे ये भाग के आते हैं एंड कृष्ण बैठ के ही इज जस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गोपीज लव। कृष्ण कुछ मतलब कृष्ण एकदम कैप्टिवेटेड हो जाते हैं, कैप्चर्ड हो जाते हैं एंड ही इज जस्ट लॉस्ट। एंड यहाँ कृष्ण चुप है एंड ऑल ऑफ अ सडन अक्रूर को होश आता है। अक्रूर गेट बैक इनटू हिज कॉन्शियसनेस एंड अक्रूर देखते हैं कृष्ण कहाँ है भाई, कृष्ण कहाँ है, बलराम अकेले क्या कर रहे हैं। एंड देन कृष्ण अक्रूर फटाफट बलराम को बोलते, प्लीज प्लीज बलराम समझो, तुम्हारे माता पिता को मार देंगे कंस, प्लीज प्लीज कृष्ण को वापस ले आओ। So, बलराम बिकॉज ही इज अ काउहर्ड बॉय, उनको पता है, ग्वाल बाल है ना, तो उनको पता है कृष्ण को कैसे ढूंढना है। तुरंत रज में देखते हैं कहाँ है कृष्ण के चरण कमल। उसको फॉलो करते करते अक्रूर और बलराम पहुंच जाते हैं उसी स्थान पे जहाँ कृष्ण गोपियों के साथ वार्तालाप करते हैं। एंड जैसे ही वहां देखते हैं, सो अक्रूर कृष्ण को बोलते हैं, थोड़े दूर से अक्रूर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण प्लीज समझो इस बात को, कंस क्रूर है, वो मार देगा तुम्हारे माता पिता को, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, अंडरस्टैंड द इमरजेंसी, प्लीज कम बैक। एंड यहाँ कृष्ण इज लॉस्ट, कृष्ण को कुछ सुनाई नहीं देता है। कृष्ण इज सो मच लॉस्ट इन द लव ऑफ गोपीज कि उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, कृष्ण को कुछ सुनाई नहीं देता है। एंड कृष्ण यहाँ पे आज चुप है एंड देन अक्रूर को समझ में आ जाता है। अक्रूर क्या करते हैं पता है? अक्रूर हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मुंह में एक तिनका रखते हैं घास का और प्रणाम करते हैं सारी गोपियों को, कहते हैं प्लीज कृष्ण को छोड़ दो, प्लीज कृष्ण को छोड़ दो। यदि आज तुमने कृष्ण को नहीं छोड़ा तो तुम सब कारण बनोगे सभी यदुवंशियों के नाश के लिए, कृष्ण के माता पिता के नाश के लिए। एंड पता है आपको, जब मैं पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो मुझे लगा कि बस अब तो क्या, अब तो सारी गोपियां छोड़ देंगे। आपको ऐसा लग रहा है छोड़ देंगे? पता है गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने क्रोध दिखाया अपना कि अक्रूर तुम एक नंबर के झूठे हो,
एक नंबर 1 चीटर। तुम कहते हो कि ये कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र है। तुम झूठे हो, ये कृष्ण तो नंद बाबा और यशोदा के पुत्र है। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम क्या हम पे ब्लेम कर रहे हो कि अगर हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा तो ये सब के मृत्यु का कारण हम बनेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग अक्रूर। यदि आज तुम यहाँ से कृष्ण को लेके चले जाते हो तो सारा वृंदावन के मरने का कारण तुम बनोगे। सब मर जाएंगे यहाँ पे। And Akrur is like, oh my God, ये क्या हो रहा है? And that is when कृष्णा बलराम जी की तरफ देखते हैं। And बलराम जी चुप है। And कृष्ण समझ जाते हैं क्योंकि कृष्ण बलराम जी चुप है, अर्थात बलराम जी चाहते हैं कि कृष्णा लौट चले मथुरा। And आज जब बलराम जी कृष्ण प्रॉमिस करते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। एंड यहाँ कृष्ण रोते हुए, मतलब बहुत कंट्रोल करते हुए फाइनली जाके रथ में बैठ जाते हैं। खड़े हैं बलराम जी कृष्ण और सारी गोपियां रो रही है। एंड इतने जोर से रो रही है, इतने जोर से रो रही है कि पूरे वृंदावन के जितने ग्वालबाल, जितने गाय पशु पक्षी, सबको पता चल जाता है कि कृष्ण इस वक्त रथ किस स्पॉट में है। सब भागते हुए आते हैं। And they are crying, Krishna, don't go, don't leave us. आपको पता है सारी पक्षियां रथ के उस रथ चैरियट के ऊपर ऐसे मंडराते रहती है, ऐसे घूमते रहती है। जो लताएं हैं, वृक्ष है, वो मुरझा गई थी। यमुना उल्टा बहने लगी। लेक सरोवर इवेपोरेट हो गए। जो गोवर्धन है, जो पर्वत है सारे, वो सब बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। मतलब as if they were crying in separation. This was the mood of Vrindavan जब कृष्ण चले जा रहे थे।